गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो प्रश्न है लेसन नंबर 4 का 5वां प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। 2010, 12, 15, 17, 19 में भी आया है एक सेट में। तो लगातार हर दूसरे साल पूछा जाता है और 21 में आने की पूरी उम्मीद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना। इसे और स्तूप वाले को दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 5, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। 5 नंबर तक आ जाता है। और मैंने पहले भी कहा था कि जब स्तूप पढ़ा रहा था कि सांची के स्तूप के बारे में अलग से भी चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ चर्चा भी करते हैं। देखो क्या है, सांची के स्तूप के प्रति यूरोपियों ने विशेष रुचि दिखाई। देखो, सांची के स्तूप के प्रति जो यूरोपीय लोग थे, खासतौर से अंग्रेज, उन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई। वहीं भोपाल की बेगमों के प्रयास भी सराहनीय है। देखो, सबसे ज़्यादा जो इसके संरक्षण में भूमिका निभाई है वो भोपाल की बेगमों ने निभाई है। भोपाल की शासक या शासक, शासिका लिख देना, शासक लिखा गया है, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। देखो, किसी भी स्थल के रखरखाव के लिए, किसी भी बिल्डिंग के रखरखाव के लिए, किसी भी पौराणिक स्थल के रखरखाव के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। और धन किसने दिया? भोपाल की जो शासिका थी, बेगम थी, शाहजहाँ बेगम, और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम। बिल्कुल आसानी से नाम याद रहेगा। इन दोनों ने काफ़ी धन दिया। जॉन मार्शल ने भी सांची पर लिखे अपने ग्रंथ में सुल्तान जहाँ को समर्पित किया। देखो, जॉन मार्शल ने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें सांची का जिक्र किया गया है। सर जॉन मार्शल, ये वही सर जॉन मार्शल थे जो भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी रहे हैं। जब हड़प्पा की खोज हुई तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ में इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वो किसे समर्पित किया है? सुल्तान जहाँ बेगम को, क्योंकि उसी ने उसका संरक्षण किया, नहीं तो वो स्तूप नष्ट हो गया होता कभी का। इनके नाम याद रख लेना बस। उसने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। किसने? सर जॉन मार्शल ने। इन पुस्तकों के विभिन्न खंड प्रकाशन के लिए भी सुल्तान जहाँ ने अनुदान दिया। देखो, सांची के स्तूप के बारे में जो पुस्तकें लिखी हैं उसके खंड के प्रकाशन के लिए भी सुल्तान जहाँ ने अनुदान दिया, एक व्यक्ति को, जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। कहा जा सकता है कि भोपाल के शासकों, विशेषकर यहाँ की बेगमों ने विवेकपूर्ण निर्णय से, देखो यहाँ की बेगमों ने, शासकों ने तो किया ही क्योंकि शासक ही देते थे धन, तो विशेष रूप से यहाँ की बेगमों ने विवेकपूर्ण निर्णय लिया और सांची को उस स्तूप को उजड़ने से बचा लिया। देखो, एक तरफ जहाँ अमरावती का स्तूप है जो उजड़ गया, जिसके अवशेष मात्र शेष थे, लेकिन सांची का स्तूप बचा रह गया केवल किस वजह से? क्योंकि वहाँ की बेगमों ने, भोपाल की बेगमों ने इसे बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। फ्रांसीसी व अंग्रेजों ने जब पूर्वी तोरण द्वार को अपने देश ले जाने का प्रयास किया, देखो फ्रांसीसी लोग थे और अंग्रेज थे, वो चाहते थे कि वही पूर्वी तोरण द्वार जिससे प्रवेश करते थे, किसमें? स्तूपों में प्रवेश किया जाता था, मैंने पढ़ाया था कल, उसमें उसे अपने देश ले जाने का प्रयास किया, क्योंकि वो डिज़ाइन उनके यहाँ नहीं था, नक्काशी नहीं थी, वहाँ से उठा के ले गए वो चीज़ें, वो अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए ले गए। कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे उनके। तो उसने क्या किया? ले जाने का प्रयास किया, तो भोपाल की बेगमों ने उन्हें इसकी प्लास्टिक प्रतिकृति देकर संतुष्ट कर दिया। प्लास्टिक प्रतिकृति है ये, प्रतिकृति लिख देना, छुटा हुआ एक शब्द। देखो, प्लास्टिक की सेम ऐसी आकृति दे दी कि ये है, इसे ले जाके रख लो, लेकिन हमारे इस स्तूप को छोड़ दो, उसके तोरण द्वार को छोड़ दो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखो, एक धन दिया उन्होंने, सबसे पहले धन देने के बाद उन्होंने क्या किया? जो सांची के बारे में पुस्तकें लिखी हैं उसमें भी उन्होंने क्या किया? उसमें भी उन्होंने अनुदान दिया सर जॉन मार्शल को। उसके अलावा जब फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने उसके डिज़ाइन और तोरण द्वार को ले जाने की कोशिश की और वहाँ से कुछ चीज़ें उठा ली, तो उन्होंने उन्हें उसकी प्लास्टिक की प्रतिकृति देके या पीओपी की प्रतिकृति देके, सेम इसी प्रकार की जो देखने में लगभग ऐसी ही थी, और उन्हें संतुष्ट कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका रही भोपाल की बेगमों की। अगर भोपाल की बेगमें ना होती तो ये स्तूप कभी का नष्ट भ्रष्ट हो गया होता अमरावती की तरह। और तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान से कर लेना, दोबारा क्लास में भी एक बार पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।